उदयपुर में बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी अपने परम मित्र धन्ना सेठ अडानी को बचाने में लगे हैं। जब इस आवाज को सदन में राहुल गांधी ने उठाया तो उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है। दुबे ने कहा कि बीजेपी लोगों को धर्म में बांटकर राजनीति करने में लगी है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर दुबे ने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। प्रभु श्री राम भी रघुकुल रीत निभाने के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए की राह पर चले थे। बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की सिर्फ बातें करती है, लेकिन राम राज्य भी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की ही अवधारणा थी। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी बात कही थी जिस पर इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। राम का संदर्भ लिया था या पांडवों का संदर्भ लिया था, परिवार का संदर्भ लिया था। अवधारणा क्या है सनातन भारत की, मैं उस पर आपका थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। राम राज्य की अवधारणा क्या है? देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहु व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सर्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम राज्य ये कहता है कि उस समय भी जिन धर्मों का अस्तित्व होगा वो सभी धर्म के लोग सह अस्तित्व के साथ रहते थे। गीता के 3 अध्याय में क्या लिखा है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनिष्ठितात्, अर्थात उस समय भी जो प्रचलित धर्म थे उन धर्मों का सह अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या की है। तब भारतवर्ष में हम लोगों की सनातन मान्यता तो यही कहती है कि सब धर्म आपस में रहे, यही वो राष्ट्र की परिकल्पना है। जो प्रियंका जी ने कहा परिवार का, भगवान प्रभु श्री राम का वचन नहीं था, वो रघुकुल की वचन की मर्यादा का प्रश्न था। जो दशरथ का वचन था कि सत्ता को तज कर 14 वर्ष में वचन की मर्यादा की रक्षार्थ वो वन में चले गए। मगर भारतीय जनता पार्टी रोज अपने वचन तोड़कर सत्ता का भोग कर रही है, तो न राम के अनुयायी है न हिंदू राष्ट्र को ये प्रतिबिंबित करते हैं। ये तो सिर्फ अलगाव चाहते हैं अपनी सत्ता के लिए। इनका न हिंदुओं से सरोकार है न राष्ट्र के हितों से सरोकार। सत्ता के दृष्टिकोण से देखने के लिए न्याय की देवी की आंखों पर से निष्पक्षता की पट्टी उतारने की कोशिश की जा रही है। उसमें उसके हाथ में रखा तराजू सत्ता के हित साधने के लिए अन्याय की ओर झुकाने की कोशिश की जा रही है। भारत के संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार में एक अघोषित संशोधन कर दिया गया है। उसमें लिख दिया गया है कि अगर अभिव्यक्ति का स्वर सत्ता के स्वर से भिन्न होगा, आलोचना भरा होगा, तो आजादी को कैद पड़ा जाएगा। इस आवाज की आजादी को कैद से मुक्त कराने के लिए बरतानिया हुकूमत के खिलाफ एक गांधी ने लड़ाई लड़ी थी। कुर्बानियों की बलिवेदी पर हमने इस आजादी को हासिल किया था और आज फिर इस आवाज की आजादी की लड़ाई एक गांधी लड़ रहा है। आज की सरकार बरतानिया की सरकार से सबक नहीं ले पाई। उसको याद रखना चाहिए कि बरतानिया की बर्बरता जिस प्रकार उसने की थी, उसी प्रकार की बर्बरता आज की कंपनी की सरकार कर रही है। उसको याद रखना चाहिए कि जब भी गांधी प्रताड़ित किया जाएगा, वो अधिक परिपक्वता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ उस लड़ाई के लिए तैयार होगा। उसे याद रखना चाहिए कि गांधी जब भी सताया गया है, वो अधिक सशक्त होकर फिर न्याय की लड़ाई के लिए मैदान में आया है। हम सब इस बात से उम्मीद हमें बनती है, देश को उम्मीद बनती है, जो सर्वोच्च अदालत पर एक ध्येय वाक्य लिखा है, यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहां जय है। और हमारे सनातन भारत में धर्म की व्याख्या की गई है धार्यति इति धर्म। राहुल जी ने जो धारित किया है वो किया है सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, संयम, सदाचार और न्याय के लिए अपनी लड़ाई की प्रतिबद्धता। तब भी गांधी जीते थे, आज भी गांधी जीतेंगे। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and
281 41898।